बुध 29 मई 2026 को मॉर्निंग में 3 बजे अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये रहेंगे 22 जून 2026 तक। बुध का जो राशि परिवर्तन है, अपने खुद के घर में, अपनी खुद की राशि में, ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। देखिए, बुध बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सोलर सिस्टम में सूर्य के आसपास ये रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जब ये किसी भी राशि में जाते हैं तो सबसे पहले अपने कारक तत्वों का प्रभाव देना शुरू करते हैं। अब मिथुन राशि इनकी खुद की राशि है, जो कि कम्युनिकेशन की है, जहाँ से पेपर रिलेटेड वर्क देखे जाते हैं, नेटवर्किंग है, आपका अड़ोस पड़ोस है, जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ से आप किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा लेते हैं, शुरुआत करते हैं। आपकी बोली, भाषा, वाणी, बातचीत करने का तरीका, ये आपकी मिथुन राशि है। तो मरकरी अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं और अपनी दूसरी मूल त्रिकोण राशि कन्या से अगर आप देखते हैं तो 10th पोजीशन पर होकर के जा रहे हैं। तो ये जो 29 मई से लेके 22 जून तक का समय है, 23-24 दिन के आसपास का, ये बड़े अच्छे प्रभाव दे सकता है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बुध की स्थिति है वो काफी अच्छी मानी जाएगी। क्या ये अपना प्रभाव देंगे, वो सब मैं आपको आगे बताऊं विस्तार से। उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। राजकुमार हैं बुध, कम्युनिकेशन और जो भी आपकी नेटवर्किंग है, आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारे कारकत्व बुध के पास हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो आपके घर की बहनें हैं, बुआ हैं, मामी हैं, इस तरह के जो फीमेल रिलेशंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनको मरकरी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी राशि, मिथुन की राशि, जहाँ से व्यक्ति खूब सीखता है, बोलता है, बातचीत करता है और जो बहुत सॉफ्ट स्किल्स उसके अंदर रहती हैं, वो सारे कारकत्वों को मरकरी देने जा रहे हैं और वहां बैठ कर के ये सीधे दृष्टि डालेंगे धनु राशि के ऊपर। इसी के साथ साथ 29 मई से लेकर के 8 जून तक का जो समय रहेगा, इनके साथ में वहां शुक्र भी रहेंगे। फिर शुक्र आगे निकल जाएंगे और तब ये अकेले रह जाएंगे। तो देखिए, इनके जो प्रभाव हैं वो जो बुध से प्रभावित राशियों लगने हैं, जहां पर बुध योग कारक ग्रह हो जाते हैं, वहां पर तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि वृषभ है और तुला है, कन्या, मिथुन, कुंभ की लग्नें हैं, वहां पर बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। और जो मंगल की लग्नें हैं, चंद्रमा की, सिंह की, धनु की, मीन की, वहां पर बुध को बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि ये अपनी राशि में है, तो अपने भाव के और अपने कारक तत्व के तो ये अच्छे रिजल्ट करेंगे ही करेंगे। तो चलिए, क्या हो सकता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। और जब बुध रहेंगे मिथुन राशि में, तो कुंभ राशि से बैठ करके जो राहु प्लेनेट है, उनकी दृष्टि रहेगी, या वो त्रिकोण से कहीं ना कहीं बुध को प्रभावित करते रहेंगे। और बुध जो है इच्छा पूर्ति वाली राशि, काम त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं उसको भी ये पूर्ण करने में काफी मदद करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। आपके लिए बुध 3rd हाउस में आ रहे हैं, 6 के लॉर्ड हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए खूब ढेर सारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, नौकरी, बिजनेस से रिलेटेड आपकी बहुत यात्राएं होंगी, कम्युनिकेशन, पीआर, वीजा, फाइलिंग, एग्रीमेंट, और जितना भी लिखना, पढ़ना, सीखना, लर्निंग्स, जो लोग ऑनलाइन मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए बड़ी शुभ स्थिति है। ये सारे कार्य आपके ये पूर्ण कराएंगे। लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन हैं, करीबी हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके भी चलिएगा, क्योंकि बुध के पास छठे भाव का भी अम, कारकत्व है, उसकी जो लॉर्डशिप है वो भी है। तो कई बार थोड़े बहुत ये डिफरेंसेस दे सकते हैं, हालांकि बहुत बुरा नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने खुद के घर में है। तो ये आपकी वाणी को बहुत प्रभावशाली बनाने वाले हैं। तो जितने भी लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, फाइनेंस का लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, या जो लोग इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं मीडिया वगैरह से जुड़ करके, या जो लोग शो बिजनेस से जुड़ करके काम करते हैं, कुछ एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, ऐसे फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी बुध बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो अच्छा है, इसका फायदा लीजिए आप लोग।
वृषभ वालों के लिए बात करते हैं तो आपके तो बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपको ढेर सारा धन लाभ कराने जा रहे हैं, बहुत पैसे मिलने वाले हैं वृषभ वालों को। बच्चों से बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बच्चे, रिलेशनशिप, जो आपका निवेश किया हुआ धन होता है, उन सब चीज़ों को ज़रिया बना कर के मरकरी ढेर सारा आपको फाइनेंशियल गेन देने वाले हैं। तो जितने भी लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बैंकिंग है, फाइनेंस है, जो सर्विस सेक्टर होता है, उससे जुड़ कर के अगर आपका कोई काम है या आप कोई भी इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफ़ेसर हैं, कोई भी लर्निंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों के लिए मरकरी बहुत-बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। आर्थिक फ़ायदा, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, निवेश, अचानक से जो धन का लाभ होता है, परिवार में ढेर सारी खुशियाँ, सफलता, समृद्धि सब लेकर के आ रहे हैं। बड़ा शुभ गोचर आप लोगों के लिए है। फिर बात कर लेते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके तो ये लग्नेश ही होते हैं, लगन में आ रहे हैं बुध, बुध को लग्न में दिग्बल भी प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पर नेम, फेम, प्रसिद्धि, करियर ग्रोथ, सोसाइटी में एक अलग शाइन आपको देने वाले हैं। और ढेर सारा आपको कंफर्ट और लग्ज़री भी यहाँ पर मरकरी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपके सुख के भी तो मालिक है ना। तो ये आपको माँ का सुख, घर का सुख और परिवार में जो एक अलग पहचान होती है, सोसाइटी में जो आपकी एक प्रतिष्ठा होती है, उसको ये बढ़ाने वाले रहेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए ये भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। केंद्र में आ गए ना, तो ये भद्र योग है। तो जितने भी लोग बहुत ज़्यादा विद्वत्ता से जुड़े हुए होते हैं, जो लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं, जैसे बैंकिंग है, फाइनेंस है, या जो लोग मीडिया में काम करते हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन होते हैं, उनके लिए भी बहुत शुभता वाली स्थिति है। कम्फ़र्ट, लग्ज़री, धन का लाभ, व्यापारिक गतिविधियाँ, हर तरफ से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है और अलग पहचान आपकी बनेगी। फिर बात कर लेते हैं कर्क वालों के लिए। बुध आपके बहुत कारक ग्रह होते हैं। 3rd के और 12th के लॉर्ड होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपके विदेश से जो जुड़े हुए काम हैं, उसको मरकरी यहाँ पर पूरा करा देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, निवेश, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, वो आपके बनेंगे। पीआर, वीज़ा, फाइल, इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आपकी अटक रही थी, उसको भी ये पूरा करवा देंगे। खर्चे आपके बुध कराएँगे, तो बहुत संभावना है कि ये घूमने-फिरने, यात्राओं के ऊपर करा दें। इसी के साथ-साथ थोड़े बहुत धन का व्यय आपके लिए स्वास्थ्य के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर भी हो सकता है। तो आप लोग कुछ दान धर्म करते रहिएगा, चैरिटीज़ करते रहिएगा, बराबर हेल्थ चेकअप और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। बाकी विदेश यात्राएँ और फ़ॉरेन से जो जुड़े हुए काम हैं, वो सब आपको मरकरी करवाने वाले हैं, उसका आप लाभ ले लीजिएगा। सिंह वालों के लिए बहुत ही अच्छे प्लैनेट होते हैं, आपके लिए ये धन देते हैं और आपको लाभ देते हैं और आ रहे हैं 11वें भाव में, बहुत ही शुभ स्थिति है आपके लिए। सिंह वालों को नेम, फेम, प्रसिद्धि, करियर ग्रोथ, बॉस, नेटवर्किंग के जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा आपको यहाँ पर बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत इच्छा पूर्ति हो रही है। बच्चे, रिलेशनशिप, जो स्टूडेंट हैं, नौकरी में हैं, बिज़नेस में हैं, सभी के लिए यहाँ पर बहुत-बहुत ढेर सारा आर्थिक फ़ायदा और लाभ हो रहा है। तो सिंह वालों को मरकरी यहाँ आकर के धन देने वाले हैं। जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्पेशली जो सीए से जुड़ कर के स्टडीज़ करते हैं या कोई भी बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। प्रमोशन, करियर ग्रोथ, नेम, फेम, प्रसिद्धि बहुत अच्छा है आपके लिए। चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, स्टूडेंट हैं, सर्विस में हैं, बिज़नेसमैन हैं, सभी के लिए बहुत पैसा और प्रसिद्धि दे रहे हैं। सिंह के बाद फिर कन्या वालों के लिए आपके 10th भाव में बुध आ रहे हैं और वहां पर भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। बड़ी शुभ स्थिति है। नेम, फेम, प्रसिद्धि, करियर ग्रोथ, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन और समाज में आपको बहुत बहुत ढेर सारी ये पहचान दे रहे हैं। बड़ी शुभ स्थिति है आपके लिए। आपका यहाँ पर नाम बहुत बढ़ सकता है, मतलब आपको बड़ी शाइन मिलेगी, बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो चाहे आप नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, कुछ भी काम करते हैं, करने वालों के लिए हर तरह से बहुत अच्छा है। प्रमोशन होना, नौकरी मिलना, करियर ग्रोथ, मतलब जितनी भी लाइफ की बहुत सक्सेस वाली चीज़ें होती हैं ना, सफलता वाली चीज़ें होती हैं, वो सब मरकरी आपको दिलवा देंगे, क्योंकि ये कारक होते हैं, 10वें भाव में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट करते हैं। तो अच्छा है, इसका फ़ायदा लीजिए आप। तुला वालों के लिए भाग्य भाव में आ रहे हैं, अपने खुद के घर में तृतीय भाव को देखेंगे। सबसे पहले तो तुला वालों की यहाँ पर ढेर सारी रिलीजियस जो टूर और ट्रिप्स होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, ये सब होने वाला है। आपका यहाँ पर मन जो है ना, वो पढ़ने-लिखने की ओर चला जाएगा। आपके अंदर ऐसी भावना पैदा होगी कि आप खूब
जो हायर लर्निंग्स होती है, जो उच्च शिक्षा होती है, जो पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं, जो अकल्ट रिसर्च से जुड़ करके स्टडीज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। पैसों का खर्च भी होगा पिता के ऊपर, यात्राओं के ऊपर, और जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती हैं या पढ़ने लिखने की वजह से, सीखने की वजह से, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पिता के ऊपर कुछ पैसे खर्च करिएगा, मंदिर के ऊपर, पूजा पाठ, ईश्वर आराधना, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका धन भी खर्च होगा, जो कि अच्छी चीज़ है। और जितने भी लोग मीडिया से जुड़ कर के काम करते हैं, ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या कोई भी आपका ऐसा काम है जो पेपर से जुड़ कर के है, मतलब कि लिखना, पढ़ना, सीखना, लर्निंग्स, एग्रीमेंट, या ये जो पब्लिशिंग वगैरह के काम होते हैं ना, मीडिया से जुड़े हुए काम हैं, पत्रकारिता है, इस तरह के कार्य हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और भाग्य का आपको साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, जो आपके बॉस हैं वो आपके लिए बड़े सहयोगी बन जाएँगे, शुभ स्थिति है, आप इसका फ़ायदा लीजिएगा। वृश्चिक वालों के लिए 8वें भाव में आ रहे हैं बुध। अच्छा है, यहाँ पर देखिए लाभ के मालिक हैं 11th के, और यहाँ आकर के अष्टम में द्वितीय भाव को देखेंगे। वृश्चिक वालों को मरकरी ढेर सारा आर्थिक फायदा करवा सकते हैं। पैतृक संपत्ति, पहले का जो निवेश किया हुआ धन धन है, रुका अटका धन है, वो सब आपको यहाँ पर प्राप्त करवाएँगे। शोध से आपको ये जोड़ेंगे। जो लोग बहुत गूढ़ विषयों से जुड़ कर के कुछ काम करते हैं ना, जैसे कि पीएचडी के स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, ऐसे लोगों को मरकरी यहाँ पर फायदा कर देंगे। लेकिन किसी भी तरह का जो चीटिंग वाला काम होता है, चीटिंग का मतलब होता है कि आपकी कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, बहुत ज्यादा तिकड़म लगा करके, बुद्धि लगा करके, जो चीजों को हेरा फेरी करने वाला रहता है ना, उन चीजों से बचाव करिएगा, क्योंकि 8वां स्थान जो होता है वो गुप्त स्थान होता है। तो यहाँ पर जब मरकरी आता है ना, तो बुद्धि को वो बड़ा इंट्रोवर्ट बना देगा, और बड़ा वो व्यक्ति बड़ा अंदर ही अंदर जो बहुत ज़्यादा जुझारू टाइप के लोग होते हैं ना, भीतर ही भीतर कुछ कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। एक ऐसी मन स्थिति को भी मरकरी पैदा करता है, या बुद्धि को बहुत डेप्थ दे देता है। तो ये गोचर जो है आपके लिए धन की दृष्टि से अच्छा है, अचानक से आर्थिक फायदा करवाएगा, तो उसका आप लाभ लीजिएगा। गलत अनैतिक क्रियाकलापों से थोड़ा-सा बचाव करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक के बाद फिर बात कर लेते हैं धनु वालों के लिए। आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं बुध, और यहाँ पर भद्र योग बनाएँगे, लगन को देखेंगे। देखिए, जितने भी धनु वाले लोग हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर विवाह, पार्टनरशिप, करियर, बिज़नेस, ग्रोथ, नौकरी, प्रमोशन, इन सारे क्षेत्रों से जुड़ कर के मरकरी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे, शुभता वाले रिज़ल्ट देंगे, नेम, फेम, प्रसिद्धि, क्योंकि दसम से दसम होकर के यहाँ पर आएँगे। मरकरी, तो आपको नेम, फेम, पहचान, ये सब तो देंगे ही देंगे। विवाह करवा सकते हैं, भागीदारी वाले काम, बिज़नेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी ये बढ़ा देंगे, और आपको ये बड़ा शार्प बनाएँगे, बहुत इंटेलिजेंट ये आपको बना सकते हैं यहाँ पर। या जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके लिए गोचर बहुत अच्छा है। वो यहाँ पर बड़ा अच्छा हो जाए, आपके लिए बड़ा सपोर्ट करने लगे। तो मरकरी आपको धन का लाभ और मान-सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि मरकरी के अंदर एक खूबी होती है कि ये बड़ा बुद्धिमान ग्रह होता है। और इसके पास जो राशियाँ होती हैं, मिथुन और कन्या होती है, कालपुरुष के हिसाब से तीसरा और छठवां भाव होता है, तो उसकी एनर्जी को लेकर के ही अपने साथ में पूरा ये बैगेज साथ में लेके चलता है। तो कई बार ना ये थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस दे देता है। उसमें लड़ाई झगड़े नहीं होता, लेकिन हाँ, वो बुद्धि की वजह से नहीं, जो एक थोड़ा-सा एक पति-पत्नी या पार्टनरशिप में जो एक कई बार एक गैप आ जाता है, या ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान है, आपको चीट कर रहा है, या आपके ऊपर वो अपनी अपने ज्ञान का बड़ा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे छोटे-छोटे जो एकदम इश्यूज़ होते हैं, उनको भी कई बार डेवलप करता है, तो उसका ध्यान रख लीजिएगा, बाकी आपके लिए अच्छा है। मकर वालों के लिए आपके भाग्य के मालिक होते हैं, छठे भाव में आ रहे हैं, बड़ी शुभ स्थिति है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो गोचर है मरकरी का आपके छठे भाव में आ रहा है, नौकरी, बिज़नेस, बैंकिंग, फाइनेंस, इन क्षेत्रों से जुड़ कर के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश यात्राएँ, ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, लोन के लिए आप ट्राई कर रहे थे, वो सब आपको मिल जाएगा। भाग्य, पिता, इन सारी क्षेत्रों में आपको रुकावट के साथ में अ, काम बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि भाग्य का मालिक है ना, अपने से दसम में आया है, लेकिन भाव तो छठा है। तो जो उच्च शिक्षा है, या भाग्य है, पिता है, बॉस है, उन क्षेत्रों से जो जुड़े हुए रिजल्ट्स हैं, वहां पर ये थोड़े से संघर्ष के साथ में आपको सफलता देगा, लेकिन आपको कंपटीशन क्रैक करना, नौकरी, बिजनेस में प्रमोशन, करियर ग्रोथ, इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। जो लोग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एमएनसीज का काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके जिन लोग के जॉब का नेचर है, उनके लिए भी अच्छा है। ओवरऑल आपके यहाँ पर ढेर सारे काम मरकरी बनवा सकता है।
कुछ नई नौकरी, नया कॉम्पिटिशन क्रैक करना, केस मुकदमे वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपको सफलता देगा, अच्छा कहा जाएगा। क्योंकि मरकरी ना छठे भाव में उच्च का होता है, वहाँ पर उसकी कन्या राशि होती है। कुंभ वालों के लिए आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, लाभ को देखेंगे, अष्टम के भी मालिक हैं। ये समय आपको आर्थिक फायदा कराएगा, बच्चे, रिलेशनशिप और जो भी पैसे होते हैं ना, जो लोग पैसों का निवेश किए रहते हैं, उन सब चीज़ों को ज़रिया बना करके बुध आपको ढेर सारा आर्थिक फायदा कराएँगे। अचानक से धन लाभ, रुकाट का जो धन होता है या जो आपने पहले से निवेश किया हुआ है या जो ग्रेच्युटी बीमा वगैरह का पैसा होता है, वो सब आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगा। जो स्टूडेंट कोई भी शोध का काम करते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं या कोई साइंटिफिक स्टडीज आपकी है, जैसे कि जो पीएचडी लेवल के स्कॉलर्स होते हैं या डेटा साइंस वगैरह से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एट्थ और फिफ्थ कनेक्ट हो रहा है, तो जो बुद्धि आपकी है वो उच्च शिक्षा शोध से जुड़ गई तो अच्छा है, उन सब में आपको फायदा मिल जाएगा। रिलेशनशिप डेवलप होना, बच्चे, ये इन सब चीजों की आपको प्राप्ति होगी, बड़े शार्प आप हो जाएंगे, बुद्धि आपकी बहुत शार्प हो जाएगी, अच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि चूंकि यहाँ पर बुध आपके छठे आठवें भाव के भी मालिक है, तो कई बार ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस या एक संघर्ष भी पैदा करते हैं फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजों के ऊपर। तो बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, उन सब जगहों पर एक बैलेंसिंग मोड में चलिएगा, हालांकि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी उनका अपनी खुद का घर, खुद की राशि है और लाभ से कनेक्ट है, तो धन लाभ तो आपको अवश्य होगा। बच्चे, रिश्ते, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। हिडन रिलेशनशिप भी आपको दे सकता है मरकरी यहाँ पर, क्योंकि वो पंचमेश है ना और अष्टमेश भी है, तो ये 5, 8, 12 लगन, इन सब का जब कनेक्शन बनता है तो गुप्त संबंध को भी दिखाता है। मीन वालों के लिए आपके चौथे भाव में मरकरी आ रहे हैं। देखिए, ये जो गोचर है आपके चौथे भाव में भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, तो नेम, फेम, प्रसिद्धि, करियर ग्रोथ, आपका जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, उसके लिए गोचर बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर को यहाँ पर बहुत सफलता मिल सकती है, उसकी लाइफ में करियर रिलेटेड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। आपके लिए भी नौकरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वहां नहीं दिक्कत है। आपकी मदर के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है, मामा पक्ष के लिए बहुत अच्छा है, मामा मौसी वगैरह जो हम लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। और घर से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, जैसे घर लेना, मकान, व्हीकल लेना, प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके कोई भी काम है, वहां पर भी मरकरी आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, क्योंकि वो उनका खुद का घर है ना, तो अपने घर में आए हैं तो चौथे भाव वाली सारी चीजें आपको वो दे देंगे। मकान बनवा देंगे, आप यहाँ पर व्हीकल ले सकते हैं, घर को रिनोवेट कर सकते हैं, उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा कि जो मरकरी प्लेनेट होता है, उसके पास काल पुरुष में तीसरे और छठे भाव की ऊर्जा होती है। तो जैसे घरेलू पक्ष में कई बार क्या करता है ये कि जैसे जो दिमाग है ना, वो व्यक्ति का बड़ा तेज चलता है, तो वो उसकी बुद्धि की वजह से या उसके ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग की वजह से कई बार वो खुद ही बहुत परेशान रहता है, या माँ से डिफरेंसेस हो जाता है, या घरेलू जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों के साथ में थोड़े बहुत छिटपुट या मतभेद क्रिएट कर देता है। क्योंकि मरकरी का नेचर होता है ना, ये बुद्धिमान प्लेनेट होता है, तो जहां भी जाता है, जिस भी भाव में जाता है, तो सफलताओं के साथ साथ में थोड़ी थोड़ी उलझने भी पैदा करता है, क्योंकि है तो वो बच्चा ग्रह है ना, राजकुमार है, तो राजकुमार कुछ काम तो बड़े मन लगा कर करता है, लेकिन कुछ वो अपने मन की जो उसकी खेल कूद या मनमानी है वो भी कर लेता है, तो इसकी वजह से कई बार समस्याएं हो जाती हैं। इस तरह इस बार जो मरकरी है मिथुन राशि में जा करके बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं लगभग सभी राशियों को। और आप लोग चीज का ध्यान रखिएगा कि बुध के और अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, जिन लोगों के लिए बुध योग कारक है, आप लोग बुध के मंत्रों का जप करिएगा। ओम बूम बुधाय नमः, विष्णु सहस्त्र नाम को आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गणेश अर्थोशीर्ष को आप बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ सकते हैं या आप सुन सकते हैं। आजकल क्या है ना, लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बैठ के 1-1 घंटे 2-2 घंटे पूजा करें या इतना सब कुछ कर पाए। सभी की बहुत फास्ट लाइफ है, तो ऐसे में सबसे बेस्ट होता है कि आप ग्रह का जो साधारण मंत्र है, जैसे कि ओम बूम बुद्धाय नमः, इसको आप एक माला कर सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। लेकिन बड़े बड़े जो श्लोक हैं और बड़े बड़े जो स्त्रोत हैं, उनको पढ़ने में बहुत समय लगता है। तो या तो आपके पास, आप घर में हैं, घर में ही आपको सिर्फ घर देखना है, तब तो आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग है तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप सुबह शाम लगा लीजिए यूट्यूब से, उसको सुनते रहिए, काम करते करते आप सुनते रहिए, तो भी आपको फल मिलेगा, फायदा होगा। और बुध जो है छोटे बच्चों को दिखाता है, घर के जो फीमेल रिलेटिव्स होती हैं, पत्नी और माँ को छोड़ करके उनको भी दिखाता है, तो उन लोगों को आप बहुत रिस्पेक्ट करिए, उनको बराबर कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिए। छोटे बच्चों को खेलने कूदने वाली चीजें, स्टेशनरी के जो आइटम्स होते हैं, कॉपी, रबर, कटर, पेंसिल, इस तरह की चीजें आप उनको
दीजिए, डोनेट करिए या किसी भी ज़रूरतमंद को आप पढ़ाई-लिखाई के लिए जो एजुकेशन के लिए फ़ी वग़ैरह होती है, वो सब भी दे सकते हैं, उससे आपका मरकरी अच्छा होगा। और बहुत अच्छी अपनी बोली भाषा को रखिए, अपनी बुद्धि को अच्छा रखिए, क्योंकि जब आप अच्छे से लोगों से बातचीत करते हैं ना, तो आपके जो झगड़े, विवाद, परेशानियाँ, बनते-बनते कामों का अटक जाना, ये सारी चीज़ों से तो आप ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए जो बोली होती है, मरकरी के पास मिथुन राशि है और कन्या राशि है, तो 2-3 दोनों ही जो भाव हैं, वो मेहनत, पराक्रम, स्ट्रगल को दिखाते हैं। तो अगर आप अपने मरकरी को अच्छा करना है कि आपका काम अच्छे से शुरू हो, आपके अंदर बहुत अच्छे से थॉट आएँ, पॉज़िटिव थॉट्स आएँ, क्योंकि थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है। तो जो लोग फालतू के बोलते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं पीठ पीछे, जो नहीं बुराई-भलाई गॉसिप करने का नेचर होता है, तो उनका माइंड भी उसी तरीके का हो जाता है। तो वो अपने मरकरी को खराब कर लेते हैं। मरकरी खराब करते हैं, तो उनका तीसरा भाव, ना वो कुछ काम कर पाते हैं, ना वो अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाते हैं, और जो छठवां भाव है, उसको भी वो बिगाड़ लेते हैं। तो क्या होता है, उनके विरोधी पैदा हो जाते हैं, कर्ज़े, लोन, झगड़े, समस्याएँ, बीमारियाँ, ये सब उनकी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप अपने मरकरी को अच्छा रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए अपनी बुद्धि को बहुत अच्छा रखिए। तो जिसकी वाणी अच्छी होती है और जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, तो उसको सारे ग्रह जो हैं, कितने भी बिगड़ जाएँ, वो व्यक्ति अपनी समझदारी से स्थितियों को सँभाल लेता है। एकदम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल उपाय पर ध्यान देना चाहिए। खुद दान करना, डोनेशन करना, वो अच्छी बात है, करिए। पूजा, मंत्र साधना आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन प्रैक्टिकल रेमेडी अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत सहज हो जाती है ना? मन को संतुलित करना। तो आशा करती हूँ कि बुध जब मिथुन में जाएँगे तो कैसे आपको प्रभावित करेंगे, उसको आप सब समझ पाए होंगे, और आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।